हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रीवियस एपिसोड की बहस कंटिन्यू हो रही थी। तो चिंक्यू बोलती है कि मैं सच्चाई को बाहर लाना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ यही रास्ता है सबका मुंह बंद करने का। और जब तक हम लोग ये सब छुपाते रहेंगे तो ये और भी बुरा हो जाएगा। उसकी मम्मी बोलने लगती है कि अब क्या क्लियर करना है, तुम ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, सिर्फ अपने प्रैक्टिस एग्ज़ाम में फोकस करो और मुझे भी थोड़ी शांति दे दो। यह सुनकर लड़की वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में मिंग सैंग चुंग्यू से बोलता है कि तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है। फिर चुंग्यू बोलती है कि मैं तुम्हारा होमवर्क पहले और आखिरी बार कर रही हूँ। फिर मिंगसेंग बोलता है सब लोग तो भीख मांगते हैं मेरा होमवर्क करने के लिए, उन लोगों की राइटिंग गंदी रहती है इसलिए मैं उन लोग को नहीं देता है। लड़की बोलती है मुझे तुम्हारी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। उसके बाद मिंगसेंग बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कंपेंसेट कर रही हो मुझे। उसके बाद मिंगसेन अपनी सीट पर वापस चला जाता है। फिर उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम मिंगसेन को पहले से जानती हो क्या? मैंने सुना है उसे तुम्हें बेयू की छोटी बहन बुलाते हुए। क्या तुम्हारी कोई बड़ी बहन है? यह सुनकर लड़की मना कर देती है और बोलती है कि मैं बड़ी हूँ और मेरा सिर्फ एक छोटा भाई है। फिर उसकी फ्रेंड उसे वार्न करती है केयरफुल रहने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है स्कूल में जो मिंगसेन को जानता नहीं है, क्योंकि वो गुड लुकिंग है और ईमानदार है और हमारे स्कूल का प्राइड है। फिर चिक्यू बोलती है कि वो सिर्फ इम्पल्सिव है और अपने बारे में सोचता है। फिर उसकी फ्रेंड बताती है कि वो नेचुरली गिफ्टेड है, वो ज़्यादा नहीं पढ़ता पर वो सब कुछ में अच्छा है, उसके ग्रेड हमेशा अच्छे आते हैं इसलिए वह स्कूल में पॉपुलर है। मिंगसेंग बास्केटबॉल कोर्ट में खेल रहा था, तब उसके दोस्त बोलते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब हम लोग अच्छा काम करते हैं फिर भी हम लोगों का कंप्लेन क्यों आता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक आंटी का पर्स लेके चोर भाग रहा था, तो मिंगसेंग और उसके दोस्त उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। उसी वक्त चुंग्यू से वो टकरा गया था। फिर चोर को पकड़ने के बाद चोर से आंटी का पर्स और पैसे दोनों ले लेता है और चोर को पुलिस के हवाले कर देता है। जब चिंग्यू और उसके फ्रेंड बास्केटबॉल कोर्ट में आती है तो चिंग्यू का सर बॉल से लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिंगसेन स्कूल के बाहर चुंग्यू को रोकता है और पूछता है तुम ठीक हो ना? चुंग्यू बोलती है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? फिर मिंगसेंग बोलता है अगर तुम पागल हो गई तो मेरा होमवर्क कौन करेगा? फिर मिंगसेंग उसे अपनी होमवर्क दे देता है और फिर उसे उसका नंबर मांगता है। फिर चिंग्यू बोलती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर उसका भाई उससे पूछता है कि तुम्हारे सर पर क्या हुआ है, कहीं मिंगसेंग तो नहीं ना मारा? तो वो बोलती है कि वो मुझे नहीं मारता है पर मुझे टारगेट करता है बेयू की वजह से, और हम लोग विलेज से यहाँ आए पर बेयू हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती है। फिर उसका भाई बोलता है कि विलेज में भी वो बहुत फेमस थी, हम सब उसके छोटे बहन भाई कहलाते थे। फिर चिंग्यू बोलती है कि सुंदर होने का क्या, जितना सुंदर तुम हो उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर उसका भाई बोलता है मुझे हमेशा से लगता है कि तुम बेयू से जेलस हो। फिर चिंग्यू बोलती है कि मैं बेयू से नफ़रत करती हूँ। फिर हमें चिंग्यू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी बहन के साथ फ़ोटोशूट में आती है और एक ईयरिंग उसे अच्छी लगती है, वो ट्राई करने लगती है। बेयू पूछती है कि तुम्हें अच्छा लगा? उसके बाद जब फ़ोटोशूट ख़त्म हो जाता है तो दुकान की ऑनर देखती है कि ईयरिंग गायब है। तो उसकी बहन वेव पूछती है चिंग्यू से कि तुमने ले लिया है, उसे वापस कर दो। फिर चिंग्यू अपने बैग से सारे सामान निकाल कर दिखाती है कि उसके पास कुछ नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बेयू का बॉयफ्रेंड उसे लेने आया होता है। फिर चिंग्यू उसे बुलाती है फ्रूट्स देने के लिए, पर बेयू उसे पहचानने से मना कर देती है अपने बॉयफ्रेंड के सामने और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें लड़की और उसका भाई का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। लड़की का भाई बोलता है कि भाई बहुत बेचारी थी क्योंकि वो बहुत जल्दी मर गई, पर चिंग्यू बोलती है कि असल में तो हम लोग बेचारे हैं, क्योंकि वो जब जिंदा थी उसके वक्त जो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती थी उससे अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं। मैं बुली हो रही हूँ हर रोज़, अगर मुझे चुनने के लिए मिले तो मैं एक बहन कभी ना मांगूँ।
फिर अगले दिन स्कूल में चिंग्यो मिंगसेन से उसका होमवर्क वापस कर देती है। फिर मिंगसेन बोलता है ये सब क्या है। फिर उसके बाद चिंग्यो बोलती है कि तुम सिर्फ झूठ फैला रहे हो मेरे बारे में, मेरी बहन अपेंडिक्स से मरी है। तो उसके बाद मिंगसेन बोलता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो फिर चिंग्यो बोलती है कि तुम्हारे पास भी कोई प्रूफ नहीं है। फिर मिंगसेन बोलता है कि मेरे पास प्रूफ है, तुम्हारी बहन का ट्रीटमेंट पीपल हॉस्पिटल में हुआ था ना, मरने से पहले, और पीपल हॉस्पिटल के डायरेक्टर मेरे पापा हैं। फिर उसका होमवर्क उसे वापस करके चली जाती है घर। घर आते ही उसके घर में उसका कज़न जूरो आता है अपनी फियांसी के साथ वेडिंग इनविटेशन देने के लिए। उसके बाद अपने कज़न के साथ टेरेस पे बात करते हुए दिखाया जाता है कि जब मिंगसेन अपने घर आता है तो अपने पापा को देख के वहाँ से जाने लग जाता है। उसके पापा बोलते हैं रुक क्यों नहीं जाते हैं, तुम्हारा भी घर है। फिर मिंगसेन बोलता है कि मेरा ये घर नहीं है, मेरा घर विलेज में था और मेरे सिर्फ एक नाना और माँ है, मेरे पापा कोई नहीं है। फिर बोलता है कि आप जैसे लोग एक फैमिली डिज़र्व नहीं करते, और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके फिर अगले दिन जब पूरी क्लास दौड़ रही होती है तो एक क्लासमेट बोलता है टीचर से कि चिंगू के ट्राउज़र पर स्टेन लगा हुआ है। फिर टीचर चिंगू को बोलती है कि बाथरूम में जाकर साफ़ कर लो। फिर जब चिंगू बाथरूम में अपने पैंट्स साफ़ कर रही होती है, फिर उसकी सीटमेट आती है और वो अपनी सीटमेट से यूनिफॉर्म मांगती है। उसकी फ्रेंड देने से मना कर देती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी बहन एड्स के कारण मरी है। फिर चिंगू कुछ नहीं बोल पाती है। उसके बाद चिंग्यो को वही भीगे ट्राउज़र पहनना पड़ता है। जब उसे मिंगसेन देखता है तो फिर वो मिंगसेन को साइड में लेके जाकर पूछती है कि तुमने रूमर्स फैलाए हैं ना, मेरी बहन के एड्स के कारण मरी है। फिर मिंगसेन बोलता है तुम्हें ये भी नहीं पता है किसने फैलाया, तुम मुझ पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है। फिर वो चिंग्यो को बोलता है किसी स्टूडेंट की जैकेट पहन लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। फिर हमें चिंग्यो का घर दिखाया जाता है। वहाँ पर उसकी मम्मी उसे डांट रही होगी कि नया नया ट्राउज़र ख़राब कर दिए। फिर चिंग्यो जब अपने कमरे में जाती है तो उसका भाई उससे पूछता है कि तुम मम्मी पापा को क्यों नहीं बता दे रही हो कि तुम बुली हो रही है। तो चिंग्यो बोलती है पापा को तो फ़र्क नहीं पड़ता और मम्मी को तो तुम जानते हो ना कैसी है, क्योंकि अगर मम्मी को पता चला तो चीज़ें और भी ख़राब हो जाएगी। उसका भाई बोलता है कि तुम अब क्या करोगी, यूं ही ऐसे ही बुली होते हुए सहोगी। तो उसके बाद चिंग्यो बोलती है कि मुझे सबूत ढूंढना होगा कि बेओ की मौत कैसे हुई। उसका भाई बोलने लगता है कि हम लोग जानते हैं ना कि उसकी मौत कैसे हुई। फिर चिंग्यो बोलती है कि अगर मुझे बुली होने से रोकना होगा अपने आप को तो मुझे पता लगाना होगा कि बेओ की मौत कैसे हुई है। अगले दिन चिंग्यू स्कूल जाती है तो अब सब उसे इग्नोर कर रहे होते हैं और उसे दूर भाग रहे होते हैं। और फिर उसके बाद स्विमिंग पूल में मिंगसेन पूछता है कि तुम तो झूठ बिना आँख झपकाए बोल सकती हो। इस पर चिंग्यू बोलती है मैंने झूठ नहीं बोला है, और फिर ये भी बोलती है कि तुम लोगों को एक्सक्यूज़ नहीं कर सकती बिना प्रूफ के, भले ही तुम्हारे पापा डायरेक्टर हो। और फिर मिंगसेन एक फ़ाइल दिखाता है, बोलता है ये प्रूफ है। उसके बाद चिंग्यू बोलती है कि ये मुझे दे दो। इस पर मिंगसेन बोलता है कि मुझे डर है कि तुम सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर लड़की उससे वो फ़ाइल लेने की कोशिश करती है और फ़ाइल गलती से पानी में गिर जाता है। फिर फ़ाइल को निकालने के लिए चिंग्यू पानी में कूद जाती है और चिंग्यू पानी में डूबने लग जाती है, तो उसे बचाने के लिए मिंगसेन भी कूद जाता है। फिर जब फाइल निकाला जाता है तो उसमें लड़की देखती है कि ब्लैंक पेपर है। फिर मिंगसेन बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें बुर्बक बनाया है। फिर चिंग्यू बोलने लगती है कि तुम बहुत गिरे हुए हो। यह सुनकर मिंगसेन बोलता है मुझे क्या पता तुम इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल दोगी, इसीलिए ठीक हुआ ना कि मैंने तुम्हारी जान बचा ली। अब हम लोग इवन हो चुके हैं। इस पर चिंग्यू बोलती है रुक जाओ, तब तक के लिए मैं सबूत न ढूंढ लूँ।